वेल छोटा किचन होना, किचन में स्पेस ना होना, ये एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जो हम में से हर कोई फेस करते हैं। सामान का ज़्यादा होना, अपनी चीज़ों को सही तरीके से हम जब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते तो इरिटेशन जो होती है वो तो अलग, हमारा घर काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज भी लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिसकी ज़रूरत आपको डेफिनेटली है। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाली हूँ कि सर्दियों के लिए मैंने अपने गार्डन को किस तरीके से तैयार किया विद वेस्ट आइटम से। चलिए तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है मेरा किचन। देखने में आप लोग को ये डेफिनेटली एक मॉड्यूलर किचन लग रहा होगा, बट ये मॉड्यूलर बिल्कुल नहीं है। बस कबर्ड लगा दी गई है, अंदर ना तो कोई रैक है तो बस सेल्फ। तो उसे भी मैं सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके का ऑर्गेनाइजर यूज़ करती हूँ जिससे मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल प्रैक्टिकल रहता है, चीज़ों को इस्तेमाल करना मेरे लिए आसान हो जाता है। एक इस तरीके का 3 टायर का रैक आपको ईजिली किसी भी ऑनलाइन साइट पर मिल जाएगा जो सस्ते रेटों में आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो नीचे वाले रैक में मैं इस तरीके का टोस्टर या सैंडविच मेकर को रखती हूँ जिसे स्पेस देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिडिल सेल्फ में मैं रखती हूँ रोटी बनाने के कुछ आइटम्स और ऊपर वाला सेल्फ को मैं टी जंक्शन बनाती हूँ, यानी कॉफ़ी, जैगरी, चीनी, चाय पत्ती को मैं यहाँ पर रखूँगी और एक आइटम डेकोरेटिव का। इस तरीके से रोजाना यूज आने वाले सामान मैं आसानी से रख सकती हूँ। अच्छा, ये जो मेरा वेस्ट आइटम है ये एक वुडन चॉपिंग बोर्ड था जिसका पीछे खराब हो गया था, उसे हल्का सा डेकोरेट करके यानी इसका DIY बना के और नीचे 2 एडिसिव हुक लगा के मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है ताकि किचन के जो टॉवल्स होते हैं उसे मैं सही तरीके से हैंग कर सकूँ। कोजी भी लगेगा सारी चीज़ें और आपका किचन बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नजर आएगा। कुछ यहाँ पर आप एडिसिव हुक यहाँ पर इस्तेमाल करें जिससे आप छोटे यूटेंसिल को या छोटे बर्तन को आसानी से एक्सेस कर सके। एक और ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर लिया है मैंने, इसमें मैं रखती हूँ अपने डेली में यूज़ होने वाले घी और रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल। थोड़ा बीच में इसे और सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने प्लांट्स का यूज़ किया। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स है और इसे मैं रखती हूँ ठीक अपने गैस स्टोव के बगल में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो बता रही हूँ, इस तरीके का 4 टायर का आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं। किसी भी लोकल मार्केट में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको बहुत ही सस्ते रेटों पे मिल जाएंगे और इससे आप यूज़ करें अपनी स्टेनर वगैरह को अच्छी तरीके से रखने के लिए। वैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र का यूज़ मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपने लिविंग रूम में करते हैं रिमोट वगैरह को रखने के लिए, बट मैं इसका यूज़ करती हूँ अपने किचन में। नाइफ हो जाता है, पीलर हो जाता है, कैंची हो जाती है, लाइटर हो जाता है, सारी चीजें एक जगह पर रखना काफी ज्यादा इसमें आसान हो जाता है और पार्ट वाइज होने के कारण तब ठीक इसी तरीके से मैंने जैसे कहा कि एडिसिव हुक में लगा के आप बहुत सारे अपने यूटेंसिल को, अपने कटलरीज का आइटम को हैंग करके रख सकते हैं, बट हम पूरा किचन में एडिसिव हुक तो नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर यूज करें इन सामानों को रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर ऐसा चूज करें जो आपके किचन के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। ये ना हो कि आपने ऑनलाइन साइट पे कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजर देखे, कुछ सुंदर आइटम देखा तो बस उसे परचेज कर लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो चीज़ आपको प्रैक्टिकल लगे, आपके बजट में आए, जो चीज़ सही में आपके किचन काउंटर टॉप को या किचन को ज़रूरत है उसे परचेज करें। ये मात्र 50 से 60 रुपये का ऑर्गेनाइजर जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा उसे मैं यूज़ करती हूँ। अपने किचन के जितने सारे आइटम होते हैं उन्हें रखने के लिए विस्कर हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। इन सारे आइटम को अगर हम सही जगह दे दें तो हमारा किचन और काउंटर टॉप तो यूं ही ऑर्गेनाइज लगेगा और फिर आप छोटे स्पेस पे भी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। रोजाना आने वाले नमक, हल्दी, कसूरी मेथी या इस तरीके का मोटर एंड पेसल को आप एक ऑर्गेनाइजर में रखें ताकि नीचे की साफ सफाई करना आपके लिए आसान हो और सारी चीज़ें एक जगह पर रखें। कुछ ऑर्गेनाइजर को आप गैस स्टोव के एक साइड रखें या लेफ्ट साइड के, और कुछ ऑर्गेनाइजर को आप राइट साइड पर रखें। ऐसा ना करें कि सारी चीजें आप एक ही तरफ रख दें, इससे आपका किचन ऑर्गेनाइज तो लगेगा लेकिन सुंदर नहीं लग पाएगा। तो किचन में हमारे कंटेनर्स एंड जार भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके किचन में स्पेस की कमी है तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइजर में डेफिनेटली ही पैसे को खर्च कर सकते हैं। ये इन सारे ऑर्गेनाइजर का यूज़ मैं डेली लाइफ में अपना प्रैक्टिकल करती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या होता है, चीज़ें बिल्कुल सही जगह पे रहती है और इस तरीके से आप अपने बहुत सारे जार एंड कंटेनर्स को एक ही जगह पे रख सकते हैं।
तो देखिए बात बस इतनी सी है कि ना तो आपका किचन छोटा है, ना ही आपके पास सामान काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉब्लम बस यहाँ आती है कि हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप डेफिनेटली ही ऑर्गेनाइज़र परचेज करें, ये आपके लाइफ को ईजी बनाने में ही काम आते हैं। तो अब बताइए, विदाउट एनी ऑर्गेनाइज़र इतने सामानों को सही तरीके से रखना क्या पॉसिबल था मेरे लिए? नहीं ना। बट एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र इन सारी चीज़ों को कितना ज़्यादा मेरे लिए आसान कर दिया। तो यहाँ पर चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो गई, छोटे किचन की प्रॉब्लम भी दूर हो गई। और हाँ, एक आदत, और हाँ, जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें तो एक आदत भी अपने साथ ज़रूर अप्लाई करें कि जहाँ से आप चीज़ों को ले, काम हो जाने के बाद आप वापस से चीज़ों को वही स्पेस दें। ये ना हो कि चीज़ें को यहाँ से लिया और फिर रख दिया दूसरी जगह से। ऊपर के सेल्फ में मैं उन आइटम को रखती हूँ जो मुझे रात में भिगोने के लिए देना रहता है, यानी काले चने हो जाते हैं, काबरी चना हो जाता है, किसी तरीके का दाल हो जाता है, सारी चीज़ों को एक स्पेस पे रखा है। तो इस तरीके से मैंने अपने इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज कर लिया। मेरे किचन में मैं यूज करती हूँ इस तरीके का एक और वर्टिकल ऑर्गेनाइजर, जिसे मैं अपने सेल्फ में लगा के वर्टिकली चीजों को रख सकती हूँ। अच्छा, ये कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे आइटम्स तो परफेक्टली आ ही जाते हैं, जैसे हींग हो जाता है, बेकिंग सोडा हो जाता है, बेकिंग पाउडर हो जाता है, किसी तरीके का टेस्ट मेकर हो जाता है। इसकी जो लेंथ है, ये अब मैं एक्चुअल आप लोग को दिखा रही हूँ। इसकी जो लेंथ है, ये 250 ग्राम का लगभग डब्बा है और ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है। यानी 250 ग्राम के जितने भी कंटेनर्स एंड जार होते हैं वो इसमें आसानी से आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक स्प्रे बॉटल भी इसमें हैंग कर रही हूँ ताकि किचन की क्लीनिंग भी मेरे लिए आसान रहे। सो आपने देखा कि छोटे से स्पेस पे ही मैंने कितनी सारी चीज़ों को अरेंज किया। अच्छा, इस तरीके का जो हमारे पास बर्तन हम धोते हैं, बर्तन धोने के बाद जिसमें हम बर्तन वगैरह रखते हैं, उसे मैं हैंग करती हूँ अपने किचन के पीछे की तरफ, जहाँ पर गीजर का सेक्शन दिया हुआ है। वेल, गीजर मेरे किचन में नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं गीजर के पॉइंट को यूज़ करती हूँ अपनी चीज़ों को वर्टिकल ऑर्गेनाइज करने के लिए। फ्रिज भी हम सभी के घर पे होता है, और अगर हम ध्यान दें तो फ्रिज के ऊपर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हम यूं ही रख देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे चॉकलेट का डब्बा मिला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें तो ये कम स्पेस पे भी परफेक्टली फिट आ जाएगा। तो उसके लिए आप फ्रिज को कवर करने के लिए इस तरीके का एक सीट खरीद सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन आसानी से मिल जाएगा। इसके पीछे साइड्स में पॉकेट्स दी रहती है, जिससे आप अपनी चीज़ों को बिना किसी को दिखाए हुए भी ऑर्गेनाइज और सही जगह दे सकते हैं। और इसे लगाने का एक और ये भी फ़ायदा होता है कि आपके फ्रिज का अपर सेक्शन गंदा नहीं होता है, ना ही वो चिपचिपा होता है। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैं बस टिश्यू वगैरह या क्लॉथ टिश्यू वगैरह रख रही हूँ। बगल वाले सेक्शन में, यानी इसके जो पॉकेट्स वाला एरिया है, उस पर मैं अपने किचन के छोटे बड़े आइटम्स को रखूँगी। एक और इस तरीके के जार मैंने लिया है जिसमें मैं किचन में यूज़ होने वाले रबर बैंड्स वगैरह को रखती हूँ। अच्छा, इस तरीके के जार हम सभी के पास होते हैं, लेकिन ये यूज़लेस होता है। मैंने अपने लाइफ में यही देखा है कि ये कम्प्लीटली यूज़लेस से कोई काम नहीं है। अचार वगैरह भी इसमें रखूँ तो 1 से 2 दिन में वो खराब हो जाता है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ रबर बैंड रखने के लिए। देखने में भी सुंदर लगेगा और मेरी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। सो आपने देखा है कि मैंने किस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, अपने छोटे से किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस को क्रिएट किया। चलिए, अब जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने विंटर के लिए अपने गार्डन को तैयार कर रही हूँ। तो रिसेंटली दिवाली का फेस्टिवल गया है, हम सभी ने बहुत सारे फूल अपने घर पे लगाए होंगे, तोरण लगाया होगा। उसका आप क्या यूज़ करते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं या किसी नदी में बहा देते हैं? मैं तो यूज़ करती हूँ इसे एज ए फर्टिलाइजर बना के। दिवाली छठ होने के बाद ही मैं अपने गार्डन को विंटर के लिए तैयार करती हूँ, जिसके लिए मैं इस तरीके के दिए जो दिवाली में यूज़ आते हैं उसे तोड़ लेती हूँ। और ये जो फ्लावर हो जाते हैं, सूखे वाले फ्लावर हो जाते हैं, जो भी जितना भी पूजा में यूज़ होने वाले सामान होते हैं, सारे को मैं एक प्लेट में निकाल लिया और इसे मैं ठीक अपने पॉट में डालूंगी, यानी प्लांटर में मैं इसे डालूंगी। इसके ऊपर डालेंगे सॉइल या किसी भी तरह का मिट्टी। क्या होगा कि ये एज ए फर्टिलाइजर बन जाएगा। नदी में फेंकने से क्या होता है कि नदी में प्रदूषण होता है। अभी मैं रिसेंटली घूमने गई थी तो देखा कि नदी किनारे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी जिसे हम कितना प्यार से खरीदते हैं पूजा में, त्योहारों में, और जब पूजा हो जाती है तो उसे हम नदी में बहा देते हैं। बाद में जब नदी की क्लीनिंग होती है या नदी जब साफ़ होता है तब हमारी चीज़ें, हमारी आस्था सड़कों पे पड़ी रहती है। तो इसे ऐसा ना करके आप यहाँ पर इसे एज ए फर्टिलाइज़र बनाए। ये चीज़ आपके घर पे भी रह जाएगी, आपकी नदी या सरोवर गंदा होने से भी बच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे हैक्स एंड आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।